आने वाले 50 सालों में फ्लाइंग कार कैसा होगा? फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट काफी समय से लोगों की इमेजिनेशन में है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो अब तक ओवरकम नहीं हुए हैं। आने वाले 50 सालन में ये चैलेंजेस एड्रेस किए जा सकते हैं और फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो सकता है। यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनमस टेक्नोलॉजी। फ्लाइंग कार्स मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रिक होंगी और ऑटोनमस टेक्नोलॉजी का यूज होगा। इससे ट्रैवल एफिशिएंट और सेफ बनेगा। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वीटीओएल टेक्नोलॉजी। फ्लाइंग कार्स वीटीओएल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे उन्हें क्राउडेड अर्बन एरियाज में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सके। Advanced navigation systems, high-tech navigation systems, including GPS and other sensors, होंगे जिससे कि फ्लाइंग कार्स एक्यूरेटली और सेफली ट्रैवल कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशलाइज्ड लैंडिंग पैड्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स होंगे ताकि फ्लाइंग कार्स को मैनेज किया जा सके। एनर्जी एफिशिएंसी, एडवांस एनर्जी स्टोरेज और प्रपल्शन सिस्टम्स का यूज होगा ताकि फ्लाइंग कार्स एफिशिएंट हो और लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सके। रेगुलेशंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएंगे ताकि एक्सीडेंट्स से बचा जा सके। मास एडॉप्शन। ओवर टाइम एज टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर अफोर्डेबल, फ्लाइंग कार्स का यूज कॉमन लोगों तक पहुंच सकता है। ये सब फैक्टर्स मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे एक सेफ, एफिशिएंट और एक्सेसिबल फ्लाइंग का सिस्टम का डेवलपमेंट में। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं और एक्चुअल फ्यूचर सिनेरियो काफी अनप्रेडिक्टेबल है। फ्लाइंग कार इन फर्दर स्टोरी 50 ईयर इन हिंदी। अगले 50 सालन में फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होकर एक नया और एडवांस लेवल तक पहुंच सकता है। चलिए एक कहानी बनाते हैं आने वाले 50 सालन के बारे में। साल 2073 रेशियो 2050 के बाद फ्लाइंग कार्स ने एक नया रूप धारण किया है। ये अब आम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक प्रपल्शन और ऑटोनमस टेक्नोलॉजी ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। फ्लाइंग कार्स फुली इलेक्ट्रिक हो चुके हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी इस्तेमाल होता है। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी ने इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के लिए भी केपेबल बना दिया है। ऑटोनमस स्काइज। ऑटोनमस फ्लाइंग कार्स के लिए रोबस्ट नेविगेशन सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं जिससे कि लोगों को पायलटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एआई कंट्रोल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स ने स्काइज को ऑर्गेनाइज्ड और सेफ बनाया है। अर्बन एयर मोबिलिटी हब्स। बड़े शहरों में अर्बन एयर मोबिलिटी हब्स हैं जहां से लोग फ्लाइंग कार्स बुक करके अपने डेस्टिनेशंस तक पहुंच सकते हैं। ये हब्स वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्काई हाई कनेक्टिविटी। हाई स्पीड इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कारण लोग फ्लाइंग कार्स में बैठे हुए भी सीमलेसली वर्क कर सकते हैं। इससे बिजनेस मीटिंग्स और रिमोट वर्क का एक नया डायमेंशन आया है। सेफ्टी फर्स्ट। स्ट्रिंजेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंश्योर करते हैं कि स्काइज ऑलवेज सेफ रहे। इमरजेंसी लैंडिंग जोन्स और क्विक रिस्पॉन्स टीम्स इमरजेंसीज के लिए तैयार होते हैं। एनवायरमेंटल हार्मनी। फ्लाइंग कार्स का इस्तेमाल करते समय एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, इसके लिए स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी। फ्लाइंग कार्स ने ट्रैवल को बहुत एक्सेसिबल बना दिया है और लोग अब बिना किसी बड़ी तकलीफ के दुनिया भर में घूम सकते हैं। कंक्लूजन। आने वाले 50 सालन में फ्लाइंग कार्स का इस्तेमाल रूटीन हो गया है। ये एक एडवांस, एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन चुके हैं जिससे लोगों की लाइव्स में कन्वीनियंस और स्पीड आई है। आने वाले समय में फ्लाइंग कार्स के लिए कई तरह के ड्राइव सिस्टम्स का विकास हो सकता है। यहाँ कुछ मुख्य ड्राइव सिस्टम्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक प्रपल्शन। इलेक्ट्रिक प्रपल्शन। फ्लाइंग कार्स में इलेक्ट्रिक प्रपल्शन का इस्तेमाल हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग होगा जो कि साइलेंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी से पावर जनरेट होगी जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंसेस भी ट्रैवल किए जा सके। हाइब्रिड सिस्टम्स। हाइब्रिड सिस्टम। कुछ फ्लाइंग कार्स हाइब्रिड ड्राइव सिस्टम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिशनल फ्यूल्स और इलेक्ट्रिक पावर दोनों का उपयोग होता है। इससे फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो सकती हैं। जेट प्रपल्शन। जेट प्रपल्शन। कुछ हाई स्पीड फ्लाइंग कार्स में जेट प्रपल्शन का भी इस्तेमाल हो सकता है। जेट इंजन्स की पावर से वर्टिकल टेक ऑफ और हाई स्पीड ट्रैवल किया जा सकता है। रोटरी विंग्स। रोटरी विंग्स। कुछ फ्लाइंग कार्स में रोटरी विंग्स का उपयोग हो सकता है जो हेलीकॉप्टर लाइक टेक्नोलॉजी होती है। इससे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सुझाव दिया जा सकता है। मैगलेव टेक्नोलॉजी। मैगलेव टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जा सकता है
जिससे कि फ्लाइंग कार्स मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके स्मूथ और फ्रिक्शनलेस ट्रैवल कर सके। ऑटोनोमस सिस्टम्स स्वयंसेवी सिस्टम फ्लाइंग कार्स काफी हद तक ऑटोनोमस होंगे, जिससे कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स और सेंसर्स उन्हें ऑटोनोमसली कंट्रोल कर सकें। इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट और सेफ्टी इंप्रूव होगी। फ्लाइंग कार के ड्राइव सिस्टम्स का चयन उनके यूज केस, एफिशिएंसी और सेफ्टी पर डिपेंड करेगा। इसमें फ्यूचर में और भी नए तरीके के ड्राइव सिस्टम्स का विकास हो सकता है, जिससे कि फ्लाइंग कार्स और भी एडवांस और एफिशिएंट हो।